शांति। आज 14 अगस्त है। बाबा को सम्मुख इमर्ज करते हुए, बाबा की याद में समाये हुए, आत्मिक भान में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्यों को आत्मसात करते हुए बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। आत्मा के जो 5 स्वरूप हैं, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता। जो पहला स्वरूप है अनादि माने परम धाम का जो स्वरूप है, उसमें सब आत्मा ज्योति स्वरूप परम धाम की निवासी। तो बाबा ने बोला उस रूप से तुम सभी भाई भाई हो। तुम साकार में भाई बहन हो, माने जब शरीर धारण किया, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती, है ना। आंखों को सिविल बनाने का बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि तुम अनादि स्वरूप को इमर्ज करो, कि तुम वास्तव में एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया कि विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कौन बन सकता है, अष्ट रत्न में कौन आ सकता है। तो बाबा ने बताया, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते, मतलब इतना उनका गायन है। स्वयं तो मुक्ति है सभी बंधनों से, और उनकी स्मृति दूसरों को भी मुक्त कर देती है, ग्रहचारी से छुटा देती है। इतना उनका वैल्यू है। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्ट रत्न बनने वाले दूरदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, है ना। उनको सदा ये स्मृति में रहता है। तो ये बाबा ने लक्षण बताए अष्ट रत्नों के। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है, ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है यह एडाप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडाप्टेड हैं। एडाप्ट किया माने बाबा ने अपना बनाया, जैसे पति पत्नी को एडाप्ट करता है ना, बोलता है और मैं स्वीकार करता हूँ, वो पत्नी बन जाती। उसी तरह ब्रह्मा बाबा के मुख से दिव्य ज्ञान सुना और बाबा के बने, तो हम बच्चे हो गए, एडाप्टेड बच्चे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडाप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन होते हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और उनके हैं जिस्मानी बच्चे। हाँ, रूहानी बच्चे किसके हैं, सारे विश्व की आत्माएं किसकी संतान है, परम पिता परमात्मा की, है ना। और जो भाई बहन ब्रह्मा के मुख से बन गए, है ना। तो बाबा ने बोला अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। बाबा ने बोला इस संगम युग का इतना महत्व है कि एक अंतिम जन्म में जो हम अभ्यास पक्का कर लेते हैं, उसी अनुसार हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है, और जन्म जन्म की प्राप्तियों का आधार इस संगम युग पर है। तो बाबा ने कहा कि जैसे इस जन्म में दृष्टि पड़ जाने से भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी।
ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है ना। ब्राह्मण क्या है? धर्म नहीं है, कुल है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो कि हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम मच्छर नहीं कहेंगे। माने केवल सुप्रीम एक शिव बाबा के नाम के आगे, परमात्मा के आगे लिखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम मतलब सर्वोच्च है ना। तो सर्वोच्च और बाबा के अलावा कोई है नहीं। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग के निवासी सतयुग के निवासी कहा जाएगा। बाबा ने बोला सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है कौन सा युग? संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है, माने परमात्मा का अवतरण युगे युगे होता है। लेकिन बाबा ने बोला कब होता है? कल्प कल्प में एक बार, है ना। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नाम सतयुग में है ना कलयुग में है। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर, इसीलिए बाबा आया हुआ है सतयुग की स्थापना के लिए। बाबा ने बोला तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है, विकारी चढ़ ना सकें। कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक। पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण अच्छे होते हैं।
कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाबा जैसे सम्मुख बैठ के एक एक आत्मा को देख रहा है ना। पहले बाबा ने रत्नों से तुलना की, फिर बाबा ने फूलों से तुलना की, है ना। तो बाबा ये सेल्फ चेकिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि चेक करो कि कौन सा फूल है, कौन सा रत्न है। बावन बोले उनकी वैल्यू में भी बहुत अंतर होता है रत्नों की वैल्यू में। तो बावन बोले ये इंद्र सभा है ना, यहाँ पतित को अलाउ नहीं है, नहीं तो फिर पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तो ये सब बातें सिमरन करना है, चिंतन में लाना है कि हम कौन से फूल बने हैं। तो बावन बोला चेक करना है कि अवगुण कोई नहीं है, कोई भी भूत नहीं है। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी ना हो एकदम सिविल आई जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। माने पुरुषार्थ की भी आवश्यकता ना हो, नेचुरल आ जाए, स्वभाव जैसे होता है ना। अवस्था ऐसी चाहिए जो विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बावन बोला मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। माने 9 रत्न, 8 रत्न निकलते हैं और उनको बनाने वाला शिव बाबा तो अंगूठे में बीच में उनको रखते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए उनको बीच में रखते हैं। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। नाम है वृक्षपति, 60 में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर एक समझते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरुओं आज से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ में चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। बाबा कितना बल भरते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करते रहे, मुरली पढ़ते रहे, योग लगाते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए थे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। बाबा बोलते हैं युद्ध के मैदान में हो बाबा, कैसे गारंटी ले कि तुम पास हो जाओगे। तो वान बोला आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाते। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं।
एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं। फिर वे लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं, माने एक राज्य से दूसरे राज्य में। बाबा ने भी ऐसा ही कहा कि तुम अभी बाबा की श्रीमत पे हो, फिर कभी माया के राज्य में रावण की मत पर चले जाते हो। तो बाबा ने बोला ऐसे ही ट्रेटर बन पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो किसके? बाप के पास। कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह निर्विकारी दुनिया जहाँ रावण होता नहीं, उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? राम राज्य। राम शिव बाबा को भी कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते तो राधे को छोड़ देते। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही हैं शुद्ध, माने निर्विकारी। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, छोटे बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता, माने विकारों से भी अनभिज्ञ होता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, है ना। कितना सरल, कितना सहज भाव से बाबा स्पष्ट करते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि देखो उस राजधानी को, कल तुम उसमें थे और कल फिर उसमें जाने वाले हो। बावन बोला तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष भाई बहन बन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम और कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, माने अलग अलग पद। फिर पद भी ऐसे लेंगे, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे से बाबा अलग अलग फूल लेके आते हैं कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, कोई में खुशबू है, कोई में रूप है, कोई में रंग है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं अलग अलग फूल हैं, तुम्हें ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। तो बाबा ने बोला बाबा भी फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, है ना। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बुड्ढों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसुंग डूबे हुए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं। शिवालय में सतयुग है, बिल्कुल नई दुनिया।
बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। कितनी सुंदर दुनिया बाबा बना रहे हैं। उस दुनिया में चलने के लिए बाबा बोल रहे पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाया आज बाबा ने पूरी मुरली में कि इंद्र सभा है ना, कि अलग अलग तरह के बाबा ने फूलों को देखा, रत्नों को देखा, अष्टरत्न की बाबा ने महिमा बताई और सिविलाई बनाना है उसकी युक्तियाँ बताई। तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट है वो हम सुनेंगे। पहला पॉइंट है, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे, है ना। माने बाबा की स्मृति, है ना, बाबा की याद बनी रहे। वरदान है आज की मुरली से बाबा ने वरदान बताया कि ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है कौन सा? संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत ही है। कौन सा गीत है? पाना था जो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा क्षय रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। क्या देखते हैं? हमेशा हंस क्या करता है? मोती ही चुगता है ना। तो ऐसे हंस बुद्धि हमें बनना है। बाबा का दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। पूरे दिन हमें कैसा रहना है? संतुष्ट मणि रहना है ना। पाना था जो पा लिया, ये स्मृति मन में बनी रहे, और पूरा दिन हमारी जो दृष्टि वृत्ति सिविलाई, है ना, पवित्रता के हम अवतार हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। और बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर है, बाबा की नज़र हमारे ऊपर है। ऐसे बाबा की छत्र छाया में हमें पूरा दिन स्थित रहना है, अभ्यास करना है। 1 मिनट मन को एकाग्र करके बाबा पर केंद्रित करके बाबा से शक्तियाँ अनुभव करते हुए उनकी छत्र छाया में रहकर हर कर्म करने का अभ्यास करना है। तो बाबा का दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। ओम शांति।